हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 11 जो हमारा कम्युनिटी का है। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो हमारा है उसे लेकर स्वास्थ्य के लिए हमारे कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और कब कब और कौन कौन से सेशन में स्टार्ट किए गए थे, तो उनके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ अप्रोच हैज बी डिफाइंड पीपल have the ability to reduce the regulate their fertility women and able to go the pregnancy and child birth safely। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर चाइल्ड हेल्थ जो अप्रोच थी हमारी, उसमें जो परिभाषित किया गया था कि जिन लोगों के जो एबिलिटी है यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता है, जिन लोगों के अंदर जो मतलब कि माता पिता हैं उनके अंदर बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है, जो फर्टिलिटी क्षमता जो हमारी होती है, उनकी एबिलिटी के बारे में, और ये सारी की सारी जो चीजें थी उनकी अप्रोच की गई थी। और इसमें जो प्रेगनेंसी और जो बच्चे के जन्म की सेफ्टी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो सारा का सारा करना होता है और बच्चे का जो जन्म होता है वो भी सेफ हो जाए, तो ये आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी in successful term of the maternal and infant survival of well-being and couple are able to sexual relationship free and fear of pregnancy and the contracting disease। तो इन्होंने बताया है कि भी जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की जो अप्रोच थी वो ऐसे परिभाषित की गई थी कि जिन लोगों में एबिलिटी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेगुलेट फर्टिलिटी रेगुलेट करने की, तो वो वुमेन या फिर हमारी प्रेग्नेंट औरत जो होती हैं या जो बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान है वो सारा का सारा जो सक्सेसफुल टर्म है माँ और बच्चा जो सर्वाइव करता है या फिर उनके कल्याण के लिए, या फिर जो कपल है जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है डर से मुक्त होकर के प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो सारी की सारी उनसे रिलेटेड जो हमारी बीमारियां थी वो सारी की सारी इन चीजों पर जो है खत्म करने के लिए, इन चीजों पर कंट्रोल पाने के लिए, इन समस्याओं को कम करने के लिए हमारी अप्रोच जो है वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर दी गई थी। फिर इनके अंदर सारी की सारी ये चीजें समझाई जाएंगी कि माता पिता जो एबल है बच्चे पैदा करने के, प्रेगनेंसी के दौरान का जो समय होता है उसमें कैसे केयर रखें, प्रेगनेंसी करवाते टाइम कैसे समय रखें, और जो माता पिता का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है बिना डरे वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट बनाया गया था, हमारा ओवुलेशन किया गया था, उसके अंदर जो अप्रोच थी प्रोग्राम की वो कौन कौन सी थी हमारी। इसमें सबसे नेशनल फैमिली वेलफेयर जो हमारा जो राष्ट्रीय जो परिवार कल्याण के जो प्रोग्राम थे वो इसके अंदर किए जाते थे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के प्रोग्राम सारे होते थे। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, पानी की कमी ना होने पाए तो ओरल थेरेपी दी जाती थी इसके लिए। और जो हमारी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, तो बच्चे भी अच्छे से सर्वाइव करें और मदर भी स्वस्थ रहे सभी चीजों को लेकर के। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम किए गए थे ये सारे के सारे हमारे रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम था। रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन प्रक्रिया जो होती है, और चाइल्ड हेल्थ यानी कि बच्चे की जो सारी सेफ्टी को लेकर के जो चीजें होती है वो सारे के सारे इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो कुछ हमारे प्रोग्राम थे जो कि हमारे मैटरनल केयर को लेकर के थे। तो मैटरनल केयर के अंदर सबसे जरूरी दी जाता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो जो टीकाकरण है वो इसमें मेन दिया गया था। लास्ट 3 एंटीनेंटल चेकअप जरूरी होते हैं, बाद के जो हमारे 3 चेकअप जो कराए जाते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और इसमें जो एनीमिया यानी कि खून की कमी है उसको क्रिएट किया जाए, उसकी रोकथाम की जाए, ये भी चीज इसके प्रोग्राम के अंदर शामिल थी। और अर्ली आइडेंटिफाई ऑफ द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, तो मदर के अंदर जो भी जटिलताएं होती है उनको आसानी से जल्दी से पहचाना जाए। और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि संस्था में होने वाली जो डिलीवरी है उनको प्रमोशन करा जाए, इनको प्रमोट किया जाए कि भाई कोई घर पर डिलीवरी करा के माँ और बच्चे को खतरे में ना डाले, अपनी जो डिलीवरी है वो संस्थागत कराए, संस्था में कराए, हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं भी संस्थागत डिलीवरी कराएं। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, तो इसमें सारी की सारी मैनेजमेंट की थी, यानी कि किसी भी तरीका की रुकावट या इमरजेंसी आती है तो उनकी मैनेजमेंट करे। और जो बर्थ होता है यानी कि बच्चे के जन्म में अंतराल रहने के लिए जो एमटीपी कराए जाते हैं, तो इसमें बच्चे के जन्म को लेकर के जो हमारे एमटीपी का जो हमारी फुल फॉर्म होती है उसके अंदर हमारा आ जाता है, जैसे कि इसमें एम के जो होता है एम हो जाता है हमारा हाँ, एम होता है मेडिकल, जो हमारे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं एमटीपी में आ जाएगा ये। एमटीपी का मतलब इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि भाई मेडिकल के द्वारा टर्मिनेट किया जाना प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो मतलब कि मेडिकल परमिशन के द्वारा प्रेगनेंसी को हटाना है, प्रेगनेंसी को खत्म करना, वो हमारा एमटीपी के दौरान आ जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है इसमें डायग्नोज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई। तो इसमें जो आरटीआई वगैरह जो हमारे होते हैं उनके डायग्नोज आरटीआई में क्या जाता है हमारा, जैसे कि रिप्रोडक्टिव जो हमारे ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होते हैं या फिर हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है उनको ढूंढना और उनका इलाज करना। ठीक है, जो सर्वाइवल पैकेज हो जाता है चिल्ड्रन को लेकर के, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो जरूरी केयर होती है, मेन कंपोनेंट एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। तो इसमें मेन जो बहुत ज्यादा जरूरी न्यूबॉर्न केयर होती है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी का रिहाइड्रेशन करना, या फिर उसके सांस से संबंधित जो समस्याएं होती है उनकी रोकथाम करना, तापमान से संबंधित जो समस्याएं होती है उनकी रोकथाम करना, इन्फेक्शन की रोकथाम करना, और ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चे
जो माँ का दूध पीते हैं उसको रेफर करना, मतलब कि रेफरेंस देना कि माँ को बच्चे को अपने दूध जरूर पिलाना चाहिए। लो बर्थ वेट, जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना, या फिर जो बीमार न्यूबॉर्न होता है वो, तो ये हमारे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर होते हैं, इनको जरूर से ज्यादा केयर की जरूरत होती है हमारी। इम्यूनाइजेशन इसके अंदर आ जाता है, यानी कि जो टीकाकरण होता है वो तो इसके अंदर होता ही होता है। और अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, तो इसके अंदर जो डायरिया यानी कि दस्त की जो समस्या होती है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो दस्त की समस्या केवल एक बीमारी नहीं होती, ये डिहाइड्रेशन भी पैदा करती है बॉडी के अंदर। तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट जो है ARI, तो इसमें हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसके प्रति मैनेजमेंट करना, और विटामिन ए जो है की कमी पे काम करना। ठीक है, तो विटामिन ए को लेकर के सारी की सारी चीजों पर हमारा काम किया जाता है। तो ये सारी की सारी हमारी केयर होती हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर शामिल की जाती है। एजुकेट भी किया जाता है, तो प्रॉपरली केयर भी दी जाती है पेशेंट को। तो ये सारी की सारी हमारी आ जाती है प्रोग्राम केयर, मैटरनल केयर के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है RCH फेज। तो RCH फेज में क्या आ जाता है हमारा, इन एडिशन टू द अबो इंटेटिव से एडिशनल, और हमारा इंटेटिव से वर्क टेकन अप टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो इसके अंदर हमारा आ जाता है कि जिसमें ऐड किया गया था हमारी जितनी भी एडिशनल इंटेटिव्स थी, यानी कि माँ और बच्चे की मृत्यु या फिर बीमारी को लेकर के हमारी जो भी चीजें थी उन सभी चीजों को रिड्यूस करना। तो इसमें एसेंशियल ऑब्स्टेकल्स केयर दी गई थी कि जो रुकावटें हैं उनके प्रति जो जरूरी केयर दी जाएंगी वो। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की भी संस्थागत हमारी जो डिलीवरी वो संस्थागत होनी चाहिए। स्किल अटेंशन एट डिलीवरी, और जो डिलीवरी है वो हमारे पूरा का पूरा स्किल्ड के साथ और अच्छी अप्रोच के साथ की जानी चाहिए। पॉलिसी जो हमारे डिसीजन लेने की जो पॉलिसी है ANM और LHV NSCSN जो होती है, ये हमारी सारी की सारी नर्सेज होती हैं जिनकी अलग अलग पोस्ट होती है और ये काम करती हैं हमारी। तो इनको बताया नाउ द परमिटेड, इनको जो यूज वगैरह करने के लिए बोला गया कि भाई तुम सारे ड्रग्स जो है वो स्पेसिफिक अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है ना, तो उस इमरजेंसी की सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए या माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए जो स्पेशल जो ड्रग्स हैं उनको देने की परमिशन दे दी गई थी कि इमरजेंसी में अगर आप इनको इन ड्रग्स की जरूरत पड़ जाए तो ये आप इस्तेमाल कर सकती हैं माँ और बच्चे को बचाने के लिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये जो है पॉलिसी डिजाइन की गई थी हमारी, जिसमें हमारी जो नर्सेज है उनको भी अथॉरिटी दी गई थी कि अगर आपको किसी भी प्रकार के ड्रग्स की जरूरत है माँ और बच्चे की देखभाल करने के लिए या उनकी जान बचाने के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें हमारी इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर आ जाती है। तो इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर जो हमारी होती है उसमें स्किल अटेंडेंस दे रखे हमारे जो बर्थ की जो 2 एक्टिविटीज हैं वो इसमें मानी गई हैं। तो इसमें गो हैंड इन हैंड और व्यू ऑफ दिस सेटिमुलेशन स्टेप। तो मतलब कहने का ये है कि ये हमारी जो 2 थी, जैसे कि RCH के द्वारा या फिर FRU के द्वारा हमारे जितने भी इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर थी उनमें क्या क्या शामिल किया जाता है। इमरजेंसी यानी कि जो अचानक से होने वाली जो प्रॉब्लम थी, अचानक से होने वाली जो रुकावट थी, उनमें कैसे केयर दी गई थी। तो उसमें जो डिलीवरी की केयर थी वो 24 घंटे, मतलब कि 24 घंटे के अंदर डिलीवरी सर्विसेज जो है नॉर्मल हो असिस्टेड डिलीवरी, तो 24 घंटे में हमारी जो हमारी डिलीवरी सेवाएं जो दी जाती थी वो हमारी 24 घंटे दी जाती थी, अभी भी दी जाती हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर के अंदर हमारी कुछ जो हमारी जैसे कि RCH है या FRU है, तो इसमें ये दिया गया है कि भाई जो हमारी रेफरल यूनिट है ऑपरेशनल से प्रोवाइड जो इमरजेंसी एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर देती है ड्यूरिंग सेकंड फेज। ठीक है, तो ये हमारी 24 घंटे के अंदर जो डिलीवरी की सेवाएं हैं वो 24 घंटे के लिए दी जाती है, नॉर्मल डिलीवरी असिस्ट कराते हैं जो। और इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव जो है उसके अंदर इंक्लूड की गई है सर्जरिकल, यानी कि सारी की सारी जो ऑपरेशन होते हैं सी सेक्शन से की जाने वाली डिलीवरी। न्यू बॉर्न बेबी की केयर भी इसके अंदर शामिल होती है, और इसमें जो बच्चे बीमार बच्चे होते हैं उनको भी इमरजेंसी केयर दी जाती है। और फुल रेंज के अंदर जो फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो हमारा निरीक्षण किया जाता है, टेस्ट की जाती है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, यानी कि अबॉर्शन किए जाएंगे बट बिल्कुल ही सेफ होते हैं हेल्थ के लिए। और ट्रीटमेंट ऑफ STI और RTI, तो इसमें हमारा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उन सभी का इलाज किया जाता है। और ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी इसके अंदर होती है, यानी कि ब्लड का भंडारण करना जिसको बोलते हैं, इकट्ठा करना ब्लड को, ताकि जरूरत पड़ने पर माँ और बच्चे को अगर जरूरत पड़े तो ब्लड की जो है कमी ना हो। और एसेंशियल लेबोरेटरी सर्विसेज, तो हमारी जितनी भी जरूरी है सेवाएं लेबोरेटरी से संबंधित, टेस्ट से संबंधित, वो सारी इसके अंदर दी गई थी। और रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और वही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तो आ जाती है कि किसी केस को आप रेफर कर रहे हैं तो वो उसको सेवाएं दी जाए, ट्रांसपोर्ट की व्हीकल दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो थी हमारे इमरजेंसी ऑब्स्टिकल केयर के अंदर आती है कि भाई जो भी जटिल अगर केस है, कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी रेफर करना है या फिर उनका निवारण करना है, तो उन सभी के लिए कौन कौन सी सेवाएं मौजूद थी। ठीक है, और अभी भी ये हमारी है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो हमारा इसके अंदर आ जाता है इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप था एक हमारा है हमारा, जिसके अंदर EAG इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो ये इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो है
इसमें हमारा जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो हमारे जो परिवार कल्याण के लिए यूनियन मिनिस्टर हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर चेयरमैन है। तो 20 मार्च 2001 में उन्होंने जो ये हमारे हैं जैसे कि यूनियन जो मिनिस्टर है या फिर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने परिवार कल्याण के लिए और माता और बच्चों के कल्याण के लिए 20 मार्च 2001 में ये स्टार्ट किया था। और 55% जो पॉपुलेशन जो है वो हमारी इंक्रीज हुई थी इंडिया के अंदर। तो एंटी स्पेस जो हमारा एंटी स्टेट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसमें जो मतलब कि जो हमारा ज्यादातर जिसको इंक्लूड किया गया था ना, वो कुछ स्टेट थी हमारी इसके अंदर, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा, चंडीगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, यही जो एरिया ना कहीं भी देखोगे इन प्रदेशों के नाम मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि पिछड़े हुए जो थोड़ा सा होते हैं, जहाँ पर सुविधाएं ज्यादा नहीं होती है, तो वो ज्यादातर हमारे इस जो सेवाएं हैं उनके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सारे के सारे मोस्ट डिफिशियंट जो हमारे क्रिटिकल और साइकोडेमोग्राफी जो चीजें थी वो इसके अंदर ली गई थी। और ईएजी में क्या था, इसमें जो फोकस किया गया था, फोकस अटेंशन किस पे था, डिफरेंट हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर। यानी कि ये जो एरिया थे ना, इसमें ज्यादातर ये प्रोग्राम किए गए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और उनको सारी तरीके की सेवाएं दी जा सके। ठीक है, तो इसको बोला गया था इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्वे आ गया था कि डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो सर्वे किया गया था रेगुलर सोर्सेज डाटा इंक्लूड करने के लिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस के अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्टेटस में जितने भी वुमेन आती थे, उन सभी का डाटा। और आरसीएच प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जाते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हाउस होल्ड सर्वे जो किए गए थे, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस के अंदर कौन कौन सी चीजें आई ताकि डाटा का कलेक्ट किया जा सके। तो इसमें सारी की सारी परसेंटेज देखेंगे कि कितने परसेंट वुमेन जो है वो फुल एएनसी है। ठीक है, तो कितने परसेंट औरतें जो हैं वो हमारी प्रेग्नेंट हैं और अंडर केयर हैं। ठीक है, और परसेंटेज देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और होम डिलीवरी कितनी लेडीज की हुई, कितने परसेंट औरतों की घर में बच्चे पैदा किए और कितने परसेंट औरतों ने हमारी संस्था में या फिर किसी हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए। फिर परसेंटेज देखेंगे हम होम डिलीवरी बाय द ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। तो फिर परसेंटेज देखेंगे होम डिलीवरी जो है वो किसी ट्रेनर दाई के द्वारा अटेंड की गई है, फिर उनका डाटा लिया जाएगा। ठीक है, और करंट कॉन्ट्राकेपेटिव प्रेवलेंस रेट, तो इसमें जो हमारी कॉन्ट्राकेपेटिव रेट कितने, यानी कि गर्भ निरोधक चीजें खरीदने वाले, गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल करने वाले कितने परसेंटेज लेडीज हैं हमारी, कितने परसेंट के साइज में। और परसेंटेज अभी बच्चे को फुली इम्यूनाइज कराने वाली, बच्चों का टीकाकरण कराने वाली कितने परसेंटेज होते हैं। और कितने परसेंटेज औरतें हैं जो फैमिली प्लानिंग जो है वो अपनाने का काम कर रही है, फैमिली प्लानिंग जिन्होंने अपनाई है। कितने परसेंट है जो कि हाउस होल्ड रिपोर्टेड विजिट हेल्थ वर्कर विजिटेड हेल्थ वर्कर प्रीवियस 3 मंथ। तो पिछले 3 महीनों से जितनी भी हमारी घर पर जा करके जो सेवाएं देने वाले जो हमारे हेल्थ वर्कर है, उन सभी की जो विजिट रिपोर्ट है वो भी परसेंटेज देखेंगे अंडर 3 मंथ। ठीक है, तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्वे है। तो सर्वे के अंतर्गत हम ये सारी की सारी चीजों का पता लगाते हैं कि कितने परसेंटेज औरतें जो हैं वो प्रेग्नेंट है, कितनी परसेंटेज औरतों की डिलीवरी किस तरीके से हुई है, बच्चे जो है वो कॉन्ट्राकेपेटिव कितने परसेंटों ने अपनाई है, बच्चों का इम्यूनाइजेशन कितने परसेंट ने कराया है, फैमिली प्लानिंग कितने परसेंट ने ली है, और विजिट हुई है तो कितने परसेंट का। इसी से डाटा कलेक्ट हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर होता है। सब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।